नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन योगाचार्य आपका ओम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी चाय का सेवन जरूर करते होंगे। आप चाय का सेवन सुस्ती को उतारने के लिए, आलस्य को उतारने के लिए, थकान को उतारने के लिए, अनिद्रा को दूर करने के लिए अर्थात नींद को भगाने के लिए भी आपका चाय का सेवन आप जरूर करते होंगे। परंतु आपको ये नहीं पता है कि चाय का अति सेवन करने से, चाय का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अर्थात चाय के दुष्प्रभाव के विषय में आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। चाय एक वनस्पति कुल की एक औषधि है, एक मेडिसिन है जिसका लैटिन नाम कैमेलिया थिया है और होम्योपैथिक में भी इसकी एक दवा है जिसको हम थिया के नाम से जानते हैं। यह जो थिया है, यह भी जो मेडिसिन है थिया, यह चाय से ही निर्मित होती है। थिया होम्योपैथिक मेडिसिन चाय से निर्मित होने वाली एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है। इसके विषय में आपको बताऊंगा मैं वीडियो के अंत में, इसके विषय में आपको मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाय का सेवन हमें कब करना चाहिए और इसका अति सेवन हमारे लिए क्यों नुकसानदेह है, हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि चाय क्या है, एक वनस्पति कुल की एक औषधि है और औषधि आप जानती है कि औषधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई डिसीज और कोई रोग हमारे शरीर को जब घेर लेता है तो उस रोग को समाप्त करने के लिए, उस डिसीज को समाप्त करने के लिए हम औषधि का सेवन करते हैं। जब वह रोग हमारे शरीर से समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात हम आरोग्य को प्राप्त हो जाते हैं, तब हम उस औषधि का सेवन बंद कर देते हैं। अगर हम स्वस्थ अवस्था में भी औषधि का सेवन करते रहेंगे तो उस औषधि के जो साइड इफेक्ट है, जो उसके दुष्प्रभाव है, हमारे शरीर पर देखने को मिलेंगे अगर हम उसका रोज रोज प्रयोग करते हैं तो। इसी प्रकार से रोज रोज प्रतिदिन चाय का सेवन अगर आप करते हैं तो आपको अपने शरीर पर इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चाय भी एक प्रकार से औषधि है। जब हम लगातार इसका प्रयोग हम कंटिन्यू करेंगे, अति मात्रा में करेंगे तो उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए क्या है कि आप चाय का सेवन एक सीमित दायरे में करें, इसका अति सेवन ना करें, ज़्यादा प्रयोग इसका ना करें। थोड़ी मात्रा में इसका अगर प्रयोग करते हैं तो यह औषधि की तरह काम करेगी और आपके स्वास्थ्य को भी बिगड़ने नहीं देगी। इसलिए क्या है कि अति क्या है, पूरी तरह से किसी भी पदार्थ की वर्जित है, क्योंकि चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, अगर इसका आप अति करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव भी आपको इसका देखने को मिलेगा। देखो क्या होता है, जब आप चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ज़्यादा चाय का सेवन करने से हमें अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद ना आने की समस्या आपको हो सकती है और साथ साथ में ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप चाय का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको नींद आने की समस्या है, अर्थात को नींद नहीं आती है, तब भी आप चाय का सेवन ना करें। चाय को पूरी तरह से आप अवॉइड करें, आप चाय को बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको नींद ना आने की समस्या अगर आपको है, अगर आपको नींद नहीं आती समय से, तो आप चाय का सेवन ना करें। आपका बीपी हाई है तब भी आप चाय का सेवन ना करें। अगर आपको स्नायुविक दर्द है, अर्थात आपको न्यूरोलॉजिक हेडेक है, तो न्यूरोलॉजिक हेडेक की कंडीशन में भी आपको चाय का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को और क्रिएट कर सकती है चाय। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। असल में क्या करता है, ये कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि हम चाय का सेवन इसलिए करते हैं कि ये हमारी थकान को कम करती है, चाय थकान को हटा देती है, शरीर के अंदर एक उत्तेजना पैदा करती है, स्फूर्ति पैदा करती है, इसलिए हम चाय का सेवन करते हैं। इसलिए चाय को स्फूर्तिदायक भी कहा गया है कि ये स्फूर्ति देने वाली है। अच्छा, ये स्फूर्तिदायक कैसे है? जब हम चाय का सेवन करते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है। जी, हमारा नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता है तब हमें क्या लगती है, हमारे बॉडी के अंदर स्फूर्ति और महसूस होती है। क्योंकि क्या करती है, जब हम चाय का सेवन करते हैं तो ये हमें किस चीज़ को प्रभावित करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है, नर्वस सिस्टम को एक्साइटेड करती है, जिससे हमें स्फूर्ति महसूस होती है चाय से और हमें थकान नहीं होती। ये इसका कारण है, इसलिए लोग इसका सेवन करते हैं। इसका आप मैंने बताया कि जिसका बीपी हाई ब्लड प्रेशर में और ये आपका अगर आपको स्नायुविक दर्द है, न्यूरोलॉजिक हेडेक है, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तब इसका सेवन आप ना करें। अगर आप ठंडे प्रदेशों में है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और आपकी प्रकृति बहुत ठंडी है, तब इसका सेवन आप कर सकते हैं। जैसे आपका बुखार है, ठंड लग के अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार आपको हो गया है, तब आप चाय का सेवन कर सकते हैं। तब ये आपको रिलीफ आपको जरूर देगी, लेकिन अति सर्वत्र हमेशा बुरी होती है। आप तभी कंडीशन
चाय की तभी आप प्रयोग करें जब आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो। असल में अब इसका प्रयोग हम कहाँ ना करें, ये थोड़ा समझ लीजिए आप। खाली पेट चाय का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत व्यक्तियों को प्रॉब्लम्स क्या है बैड टी की, कि सुबह बिस्तर पे उठने से पहले ही, बिस्तर पे लेटे लेटे ही चाय चाहिए। क्योंकि अगर आपको भी यह प्रॉब्लम्स है, बिस्तर पे लेटे लेटे सुबह उठते ही आपको अगर चाय चाहिए, जिसको हम बैड टी के नाम से चाहिए, तो ये है आदत आपकी बहुत बुरी है। इसको आप बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप सुबह उठते ही चाय का सेवन आप करते हैं तो ये आपकी सेक्सुअल जो आपकी लाइफ है उसको ये प्रभावित कर सकती है। आपकी सेक्स जो आपकी जो स्टेमिना है, सेक्स स्टेमिना जो आपका है, सेक्सुअल जो आपका स्टेमिना है, जो सेक्सुअल जो आपकी पावर्स है, उसको ये क्या कर सकती है, आपकी कम कर सकती है, सेक्स लाइफ से प्रभावित होती है। इसलिए आप को मैं यही सुझाव दूंगा कि आप बैड टी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और नवयुवकों को भी सोच समझकर चाय का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चाय का सेवन करने से नवयुवकों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह वीर्य को पतला करती है, हमारे धातुओं को पतला करती है, हमारे धातुओं को क्षीण करती है। इसलिए नवयुवकों को बिल्कुल भी चाय का सेवन ना करें। कोई विशेष स्थिति या परिस्थिति हो तभी आप चाय का सेवन करें, क्योंकि ये हमारे वीर्य को, हमारी सेक्स लाइफ को प्रभावित करती है, हमारे वीर्य को पतला करती है। इसलिए आप चाय का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चाय उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत हानिकारक है जिनको गठिया की समस्या है, जिनको जोड़ों में सूजन है, जिनके जोड़ों में दर्द है, उनको भी चाय का सेवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वात प्रकृति के लोगों को चाय बहुत ही हानिकारक है, उनके लिए जहर का काम करती है। क्योंकि चाय का सेवन करने से चाय हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाती है, अर्थात यूरिक एसिड को बनाने का काम करती है। और जब यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा तो आपको गठिया की समस्या होगी, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स होगी, आपको वात रोग होगी, आपके जोड़ों में सूजन होगी। तो इसलिए क्या है कि जिसको भी ये प्रॉब्लम्स है, गठिया की प्रॉब्लम्स है, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में दर्द है, वात प्रकृति के लोग हैं, तो उनको भी चाय का सेवन नहीं करना है, क्योंकि चाय का सेवन करने से आपकी समस्या और भी बढ़ सकती है। और चाय हमारे और क्या, चाय के क्या दुष्प्रभाव है, ये हमारे यकृत को कमजोर करती है, हमारे लीवर को कमजोर करती है, और साथ साथ में रक्त क्षीणता का भी शिकार बना सकती है, एनीमिया, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, जिसको हम खून की कमी बोलते हैं। तो ये भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक है भूख न लगना। चाय का अति सेवन करने से हमें हमारी भूख ठप हो जाती है, हमारी मंदाग्नि ठप हो जाती है, हमारी पाचन शक्ति खत्म हो जाती है। यह क्यों होती है? इसका एक कारण क्या है कि आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा, बाजार में देखा होगा, चाय की ठेलियां लगी होती है, और अपने चाय को और प्रभावशाली बनाने के लिए और स्वादिष्ट बनाने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाय को ज़्यादा उबालते हैं। और इतना उबालते, बहुत उबालते हैं, क्योंकि चाय को ज़्यादा उबालने से चाय के अंदर एक रसायन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेनिन। टेनिन नामक एक रसायन होता है, वह हमारे पेट के अंदर जाकर हमारी पेट की जो दीवारें होती है, जो वॉल्स होती है, उन पर चिपक जाता है, और उस पर चिपकने के से यह हमारे पेट में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न कर देता है, हमारे पेट में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देता है, जिससे हमारी मंदाग्नि ठप हो जाती है, हमें भूख बिल्कुल नहीं लगती, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें बदहजमी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें अजीर्ण की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें अपच की प्रॉब्लम हो जाती है। अनेक प्रकार की समस्याएं केवल चाय को ज़्यादा उबालने से होती है, इसलिए चाय को ज़्यादा उबालने से आप बचें। दूसरा क्या होता है कि ये एसिडिटी को बढ़ाती है, अम्ल पित्त जिसको हम बोलते हैं। अम्ल पित्त वाले व्यक्ति जिसको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, वह चाय का सेवन बिल्कुल भी ना करे, भूल का भी ना करे। जिसको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, वह भी चाय का सेवन बिल्कुल ना करे। यह क्योंकि यह बहुत ही हानिकारक होती है इन कंडीशंस के अंदर। इन कंडीशंस के अंदर आपको चाय का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे बिल्कुल भी चाय का सेवन न करें, नवयुवक बिल्कुल भी चाय का सेवन न करें, नवयुवतियाँ बिल्कुल भी चाय का सेवन न करें, क्योंकि चाय क्या करती है, हमारी त्वचा को खुश्क करती है, हमारी त्वचा के अंदर खुश्की लेकर आती है, हमारी त्वचा में खाज खुजली की प्रॉब्लम्स को लेकर आती है, हमारी त्वचा को सख्त करती है। क्योंकि जब हमारी त्वचा के अंदर ज़्यादा खुश्की होगी तो लाजमी बात है त्वचा के अंदर खुजली भी होगी, सूखी खुजली भी होगी। तो इसलिए कहीं चाय का सेवन बिल्कुल ना करें। अपनी त्वचा को चमकदार, स्वस्थ और हेल्थी रखना चाहते हैं तो चाय का सेवन बिल्कुल आप पूरी तरह से इसका अवॉइड करें। ये इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। और हमें इसके क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? ज़्यादा चाय का सेवन करने से कौन कौन से दुष्प्रभाव मिलेंगे? अजीर्ण की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी, आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं। आपका हृदय तेजी के साथ धड़कना शुरू हो सकता है अगर आप ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, हृदय की धड़कन आपकी तेज हो सकती है, पेट में वायु का प्रभाव आपका ज़्यादा हो सकता है,
मंदाग्नि की प्रॉब्लम्स हो सकती है, अर्थात आपकी जो मंदाग्नि है वो ठप हो सकती है, भूख को बिल्कुल खत्म कर सकती है अगर आप चाय का अति सेवन करते हैं तो। इसलिए क्या है कि चाय का सेवन आप किन कंडीशन में कर सकते हैं? अगर आपकी प्रकृति बहुत ठंडी है तब आप चाय का सेवन कर सकते हैं अपनी प्रकृति को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। अगर आपको बुखार जो हुआ है तो सर्दी लगने के कारण आपको बुखार वगैरह हुआ है तब आप चाय का सेवन कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, नहीं तो आप चाय का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके कुछ दुष्प्रभाव है, इन दुष्प्रभाव से बचने के लिए होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है जिसका मैंने अभी अब जिक्र किया, उसका नाम है थिया। आप थिया 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको थिया ये दवाई आसानी से आपको मिल जाएगी। ये थिया चाय से ही बनने वाली दवाई है। अगर चाय पीने के बाद आपको इस प्रकार के दुष्प्रभाव ये आपको देखने को मिलते हैं तो उन चाय के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए यह दवाई बहुत ही जबरदस्त काम करती है। थिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद आप डायरेक्ट अपने टंग पर डाल सकते हैं सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद। तो यह चाय से होने वाले दुष्प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। और ये जो अगर चाय पीने से आपका हृदय बहुत तेज तेज धड़कता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करते हैं। चाय से होने वाले किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव है, यह एक मेडिसिन इतना जबरदस्त काम करती है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि चाय की जब आवश्यकता हो तभी आप चाय का सेवन करें, अन्यथा आप चाय पीने से बचे। अपने बच्चों को दूध, फ्रूट्स और जो प्रकृति ने सुंदर सुंदर आहार हमारे लिए उपलब्ध कराए हैं उनका आप सेवन जरूर कराएं। अपने बच्चों को एक स्वस्थ एक समाज का निर्माण हो। इसी आशा के साथ आप सभी मित्रों से मैं अगली वीडियो में मिलूंगा और भी जानकारी मैं आपके समक्ष इसी प्रकार से लेकर आऊँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारे चैनल के द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है वीडियो से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।